देखिए, ये जो कंटेंट है इससे मेरा एक मकसद ये भी है कि हम जो हमारे बिज़नेसेस हैं या जो हमारी इकोनॉमीज़ हैं, उनकी भी हेल्प कर सकें। जैसा कि जापानीज़ ने एक क्वालिटी का एक प्रिंसिपल सीखा था डेमिंग से। अब इस कोर्स में एक चैप्टर है पर्सनल फाइनेंस बिज़नेस हैक्स के नाम से। उसमें हम ये जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है या टीपीएस है, इसके जो कंप्लीट प्रिंसिपल्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हमें अपने बिज़नेसेस को या अपनी इकोनॉमीज़ को रिवाइव करना है, तो सबसे पहले तो कोई एक्सपर्ट हमें चाहिए इसके लिए। कोई एकेडमिक एक्सपर्ट हो सकता है या कोई बिजनेस एक्सपर्ट हो सकता है कि वो ये जो चीज़ें हैं या तो उसको पता है या सीखे, उनसे इंस्पायर्ड हो और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और फिर दूसरे लोगों को सिखाए। अब ज़ाहिर बात है, वो जो एक्सपर्ट है उसको सबसे पहले तो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ताकि दूसरे लोगों को वो कन्विंस कर सके कि वो जो कह रहा है वो वाकई चीज़ें काम करती हैं। देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं मेरे ख्याल में ये तो अपनी जो एक बेहतरीन ज़िंदगी है वो ऑलरेडी जी रहे हैं। तो अब हम सब ने एक दिन मर जाना है, तो बजाय इसके कि हम वो नॉलेज अपने साथ लेके जाएं, तो अगर वो शेयर कर दिया जाए और किसी का फ़ायदा हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये जो दूसरा रास्ता है ये उनको चूज़ करना चाहिए। या ये भी हो सकता है कि आप एक रिस्क लें, जिस तरह नेपोलियन हिल ने कहा था कि एक ही जनरेशन में हम अपनी जितनी भी मुसीबतें हैं, जो भी हमारे एम्स हैं, मुसीबतें हम ख़त्म कर सकते हैं, अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं, अगर जो हमारी प्रॉपर जो लीडरशिप है, वो जो एक पैसा वगैरह या जो भी उसके ये दुनियावी परसूट्स हैं, उनको छोड़कर अपनी जो जनरेशन्स है अगर उन पर फोकस करें। अगर आप भी ये मेथोडोलॉजी अपना लेते हैं, आप अपनी जनरेशन्स पर फोकस करते हैं, तो फिर भी आपके लिए ये फैसला करना आसान हो सकता है। तो हमने ये बात की थी कि ये जो जापानीज़ होते हैं ये बेसिकली क्वालिटी पर बहुत तवज्जो देते हैं। इनकी जो गुड्स होती हैं, जो भी इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो एक क्वालिटी की होती हैं। तो बेसिकली इन्होंने ये जो क्वालिटी का प्रिंसिपल है, ये एक अमेरिकन एक्सपर्ट थे, डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग, उनसे सीखा था। 1950 में जापान के ये हालात थे कि जंग के बाद जापान में इवन आप एक फोन कॉल भी नहीं कर सकते थे। तो जो जापानीज यूनियंस ऑफ साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स थी, उन्होंने डेमिंग को ये रिक्वेस्ट की कि वो जापानीज को जो टोटल क्वालिटी कंट्रोल के प्रिंसिपल्स हैं वो सिखाए। डेमिंग ने बेसिकली उनको 14 प्रिंसिपल सिखाए, 14 असूल बताए, जो कि आज जो भी एक सक्सेसफुल कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो कि जापान में मौजूद है, उसके लिए एक बेसिक्स का काम करते हैं। अब इन मल्टीनेशनल्स ने जो भी डिसीजन लेना होता है, ये बेसिकली उन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। इनका जो कोर बिलीफ है वो बेसिकली ये है कि हमने जो कांस्टेंट एक नेवर एंडिंग जो कमिटमेंट है हमारी, कि हमने कंसिस्टेंटली जो हमारी जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारे बिजनेसेस हैं, उनकी क्वालिटी को हमने हर रोज जो है वो इंक्रीज करना है, ताकि हम जो इस दुनिया की जो मार्केट्स हैं इनको डोमिनेट कर सकें। डेमिंग ने जापानीज को बताया है कि जो क्वालिटी होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने एक सर्टेन जो स्टैंडर्ड है उसको अचीव करना है, बल्कि ये आपका एक लिविंग एक ब्रीदिंग प्रोसेस होना चाहिए, कि आप में एक कमिटमेंट हो कि आपने कभी भी इंप्रूवमेंट को नहीं छोड़ना। डेमिंग ने जापानीज को बताया कि अगर वो इन प्रिंसिपल्स पर अमल करेंगे जो कि वो उन्हें बता रहा है, तो वो तकरीबन 5 सालों के अंदर इस दुनिया को जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उससे भर देंगे। और अगर ये जापानीज 10 से 20 साल इसी तरह से काम करते रहे, तो ये जो दुनिया है इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगी, वो सिर्फ जापान की होंगी और जापान जो है वो एक डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर होगा। तो ये जो डेमिंग की टीचिंग्स थी, इसने बेसिकली जो जापानीज थे उनका जो बिलीफ था कि हम किस तरह से किसी भी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका हम वॉल्यूम इंक्रीज करें, यानी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी हम इंक्रीज करें ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। ये बिलीफ जो उनका था, इसको उसने चेंज कर दिया कि किस तरह से हम अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करें, और क्वालिटी को इस तरह से इंक्रीज करें कि बेसिकली ये क्वालिटी जो है ये हमें लॉन्ग रन में मजीद कॉस्ट ना दे। यानी एक तरीका तो ये है कि आप क्वांटिटी बढ़ा दें, क्वालिटी पर इतना जोर ना दें ताकि आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। लेकिन क्योंकि आपने क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज किया है, तो आपको उसकी कंप्लेंट्स वगैरह आएंगी या आपकी जो एक गुडविल है वो भी खराब होगी, तो आपकी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसकी जो कॉस्ट है उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। जो भी कॉस्ट आ रही है ठीक है, आप फोकस जो करें वो उसकी क्वालिटी पर करें, ताकि वो एक इस तरह की चीज हो कि उसमें आपका एक नाम भी हो और वो इस तरह की पायदार हो कि उस पर आपकी फर्दर कोई कॉस्ट ना आए।